नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किस प्रतियोगिता की शुरुआत की है। तो इसके लिए राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता है वो राजस्थान में शुरू हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा राजस्थान में स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से किसी भी जीवित बड़े वृक्ष का नामांकन करते हुए नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजीव चतुर्वेदी के मुताबिक प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के जो बड़े वृक्षों को खोजने का प्रयास है वो किया जा रहा है, जिसमें नीम, खेजड़ी सहित 113 प्रकार की जो प्रजातियों के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा क्रांति रैली का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ करेगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा क्रांति रैली का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान के जयपुर में अहिंसा क्रांति रैली का आयोजन करेगी। इस रैली के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित जो गांधीयन वे ऑफ वर्ल्ड पीस एंड नॉन वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए इस अहिंसा क्रांति रैली की घोषणा है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह अजमेर में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे यह दर्जा मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर के राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। यहाँ अजमेर के बांदर सिंदरी स्थित राज्य के राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार की श्रेणी में उत्कृष्टता के प्रति असाधारण समर्पण की पुष्टि करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी के द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के विश्वविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेडेड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण विनियमन 2018 को अधिसूचित किया था और इसी विनियम के तहत राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए यूजीसी के द्वारा इस श्रेणी विश्वविद्यालय का दर्जा है वो इसे प्रदान किया गया है अजमेर में स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार और ललित कला अकादमी की ओर से दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में प्राइड ऑफ राजस्थान प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया गया है। तो ये प्रदर्शनी जिसे 12 अगस्त से इसकी शुरुआत है वो की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश और दुनिया तक राजस्थानी कला की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार और ललित कला अकादमी की ओर से दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 12 से लेकर 17 अगस्त तक आयोजित इस प्रदर्शनी में इसमें जो प्राइड ऑफ राजस्थान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और पवन खेड़ा के द्वारा किया गया था। बीकानेर हाउस की मुख्य आर्ट गैलरी में राजस्थान के प्रतिष्ठित 29 कलाकारों की दर्जनों पेंटिंग्स की प्रदर्शनी है वो इसमें लगाई गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने जिलों में जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु 10 छात्रावासों के संचालन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें ध्यान रखना 9 जिलों में 10 छात्रावासों का संचालन है वो किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए फैसला लिया गया है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर जिले में छात्रावास का संचालन किया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए सीएमएसओ गहलोत ने 9 जिलों में 10 छात्रावासों के संचालन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट रखी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है। तो बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना बीकानेर और अजमेर जिले में की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर और अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जयपुर जंतुआलय को भी पक्षी विहार और बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, सीएम अशोक गहलोत ने इन कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस स्वीकृति से वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। रेस्क्यू सेंटर से घायल पशु पक्षियों का त्वरित उपचार किया जा सकेगा। तो ध्यान रखना, जो जयपुर जंतुआलय और बीकानेर जंतुआलय में ये पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर को विकसित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्री लिटिगेशन समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया था। तो जसवंत सिंह राठी जो आरपीएससी के सदस्य है, इनकी अध्यक्षता में आरपीएससी की प्री लिटिगेशन समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 11 अगस्त 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में प्री लिटिगेशन समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया था। आयोग के सदस्य जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बढ़ते वादकरण को कम करने के लिए 1 मार्च 2019 को प्री लिटिगेशन समिति जो कमेटी का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, गठन कब हुआ ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अभी तक आयोजित 27 बैठकों में 541 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे। तो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको सपना है तो वो ज़रूर साकार होगा। इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची, इसमें जो सोल्व पेपर है वो पिछले सालों के दिए गए हैं। साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जो हर बुक स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित जितने भी बंदे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस बुक को अवश्य लें और यह बुक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान गृह रक्षा के स्वयं सेवकों को उत्तम सुविधाएं देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति का गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयं सेवकों को उत्तम सुविधाएं देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। साथ ही साथ राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवकों की अनुबंध अवधि, ध्यान रखना, इसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह रक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा महानिदेशक और महासमादेष्टा जो कमांडेंट जनरल है वो गृह रक्षा और महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य माने जाएंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित जो मई 2023 में नवनिर्मित होमगार्ड मुख्यालय का लोकार्पण भी किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ये अभियान आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इस अभियान का आयोजन है वो राजस्थान में किया गया था 1 से लेकर 31 जुलाई तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान जो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाया गया था, जहाँ इसका आयोजन राजस्थान में जो गाँव में रहने वाले नागरिकों को मच्छरों, मौसमी बीमारियों, अन्य बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी। साथ ही साथ बचाव के उपाय के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई थी। तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह को एंटी डेंगू के रूप में भी मनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 11 अगस्त को निधन हुआ है। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो ये है विकास सिन्हा, जो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं। इनका 11 अगस्त को निधन हो गया है, तो इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही पुरस्कार मिल चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 11 अगस्त को निधन हो गया है। वह साल 2001 में तो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए थे और 2010 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। 1987 में उन्हें वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 2009 तक शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के निदेशक के रूप में भी समवर्ती प्रभार संभाला था। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो ये भी ध्यान रखना। तो विश्व हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाथियों की तत्काल दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार साल 2012 में इसे मनाया गया था। ध्यान रखना, 12 में पहली बार 12 अगस्त को मनाया गया था और इसे कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने इसे शुरुआत की थी। तो विश्व हाथी दिवस 2023 का जो विषय रखा गया है वो है एडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार द्वारा नवीन युवा नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार नवीन युवा नीति के तहत कितने करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास और कल्याण कोष का गठन करेगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।